आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम कुरकुरी और मुंह में घुल जाने वाली मावा गुजिया बनाएंगे। अगर आपकी गुजिया फट जाती है तो आज की ये सारी टिप्स ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम 500 ग्राम आटा ले लेंगे, 3 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे, चुटकी भर नमक डाल करके मैदा को हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, जब मैदा मुट्ठी में दबाने पर बंधने लगे तब समझिए कि मोयन इसमें सही पड़ा है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि गुजिया का आटा पूरी के आटा से भी सख्त होता है। इसके बाद आटे को 15-20 मिनट तक ढक करके रख देंगे। अब कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और 1 मुट्ठी किशमिश डालकर किशमिश को फूलने तक हम भून लेंगे। किशमिश देखिए फ्राई होकर के फूलने लगा है, तो इसी में ऐड करेंगे 2 मुट्ठी काजू, ये बारीक कटा हुआ बादाम। इन मेवे को खुशबू आने तक और हल्का कलर चेंज होने तक हम भून लेंगे। देखिए मेवा अच्छे से भुन गया है, तो इसे दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेंगे। अब फिर कढ़ाई में हम 1 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और इसी में 3 बड़े चम्मच हम सूजी भुनेंगे। देखिए सूजी अच्छे से भुन गया है, कलर इसका चेंज हो गया है, तो इसी में 3 चम्मच नारियल का बुरादा ऐड करेंगे और यहीं पे हम गैस को बंद कर देंगे। सूजी गर्म है तो इसी में हल्का नारियल को भी हम भून लेंगे और अब हम इसे भी कढ़ाई से निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में मावा डालकर 4-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम चलाते हुए भुनेंगे। ध्यान दीजिए, मावे में से हल्की खुशबू आने लगेगी, मावा दानेदार हो जाएगा और कढ़ाई को जब छोड़ने लगेगा तब हम मावे को कढ़ाई से निकाल लेंगे। तब हम मावे को दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब मावे को पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए। ध्यान दीजिएगा कि गरम मावे में चीनी ऐड नहीं करना है। मावा ठंडा हो जाने के बाद 200 ग्राम पीसी हुई चीनी, ½ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और अब इन सब को अच्छे से हम मिला लेंगे। अब इधर देखिए 20 मिनट के बाद आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तब हम इस आटे को छोटी छोटी लोई बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, आटे को ढक करके ही रखना है और अब लोई को लेकर के हम इस तरह से बेलेंगे। ध्यान दीजिए, रोटी से भी पतला इस तरह से बेलना है। इसके बाद बीच में हम मिश्रण को रखेंगे और चारों तरफ से हल्का हम पानी लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से लॉक हो जाए। और इसके बाद इस किनारे को हटा देंगे और अब देखिए ये कितना परफेक्ट गुजिया बना है। इसी तरह से हम सारी गुजिया को बना लेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल या घी गरम करेंगे। तेल का टेम्परेचर छोटी सी लोई डाल करके चेक कर लेंगे, तो बस इतना ही गरम चाहिए। धीमी आंच पर गुजिया को सुनहरा होने तक हम तलेंगे। देखिए 3 बातों का ध्यान रखिए। गुजिया का आटा सख्त रखें, गुजिया को अच्छे से सील करें, धीमी आंच पर ही तलें। तीसरा, गुजिया का मिश्रण सूखा होना चाहिए। इन तीनों बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका भी गुजिया बिल्कुल मेरी तरह परफेक्ट बनेगा। तो अब आप बताइए, ये कुरकुरी मुंह में घुल जाने वाली गुजिया आपको कैसी लगी? कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं
तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी आप लोगों तक पहुंचती रहे। हम फिर मिलेंगे एक नई स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।